नमस्कार सभी श्रोताओं को। विदुर नीति के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। हम पंडित के लक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को क्या कहा है कि पंडित के क्या लक्षण होते हैं, कैसे मनुष्य आगे बढ़ते हैं, कैसे पंडित के जो लक्षण हैं, जो कि दिखावे के लिए नहीं, जो कि वाकई एक मनुष्य को देवता समान बना देते हैं, जो कि इस भवसागर से आपको पार करके आगे ले जाएंगे, उसके क्या लक्षण हैं वह हम जान रहे थे। तो आइए अब अगले श्लोक में देखते हैं कि आगे विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को और क्या कहा। तो आगे विदुर जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को सर्दी या गर्मी का इतना प्रभाव नहीं होता, जिसको डर नहीं लगता, जो ज़्यादा खुशी में एकदम खुश नहीं होता है, जिसको संपत्ति मिल गई, जिसको बहुत प्रॉपर्टी मिल गई, जिसको ऐशो आराम मिल गया, और जिसको उतनी ही दरिद्रता मिल गई, जिसको जितने ही दुख मिल गए उतना ही जिनका सब कुछ लुट गया, जो व्यक्ति इन सब कारणों से भी परे है, जो भी ये दरिद्रता, सुख, संपत्ति, सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, जिस व्यक्ति पे इसका असर नहीं होता है, वो एक सच्चा पंडित है। ऐसा व्यक्ति वो है जो कि अपने अंदर को खोज पाएगा, जो आगे बढ़ पाएगा। वो इन चीज़ों से इतना प्रभावित नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे। कौन सा कार्य? जो उसको बोलते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट, जो अंदर से, उसमें विघ्न नहीं डालते हैं, वो एक सच्चा पंडित कहलाएगा। अगले श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति लौकिक भोगों को छोड़कर, जो इनमें रुचि नहीं दिखाता है, जो इनसे अलग रहता है, जो इनके बीच में विचरित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करता है, जो अपनी मेहनत करता है, जो आगे बढ़ता है, जिसकी बुद्धि धर्म के काम में ज़्यादा लगती हो, जो कि दूसरों का बुरा ना सोचे, वही असली पंडित है। वही ऐसा व्यक्ति है जो कि आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, ये रास्ता कठिन तो बहुत है। जैसे विदुर जी बता रहे हैं कि पढ़ना और बोलना काफ़ी इजी होता है कि पुरुषार्थ करेंगे, धर्म के अनुसार ही चलेंगे और भोग विलास में नहीं पड़ेंगे। पर अक्सर देखा जाए तो हमारा मन डेली, रोज़ ही इन चीज़ों के बीच में विचरता रहता है। तो यहाँ पर वही विदुर जी बता रहे हैं कि असली पंडित क्या है, कौन है, क्या मनुष्य है वो। तो तो आगे वो कहते हैं कि अगले श्लोक में, जो विवेक पूर्वक पुरुष जो काम करता है, जो शक्ति है, जो मर्यादा है, जैसा कुदरत की इच्छा है, जो इस चीज को समझ के कार्य करता है, जिसके विपरीत नहीं चलता है, उसको मुश्किलें तो बहुत आती हैं, परंतु वो आगे जरूर बढ़ता है। इस धरती पे जितने भी कष्ट हैं जो सहता है, बट फिर भी विवेक पूर्वक बुद्धि वाले पुरुष उनको झेल जाते हैं। बट आगे जाके उनको आध्यात्मिक जीवन में बहुत सहायता मिलती है। वो ऐसा ऐसा मनुष्य जो किसी चीज़ को तुच्छ नहीं समझेगा, जो बोलेगा कि ये मुझे अच्छी नहीं लगी। अब हम अक्सर ही देखते हैं कि हम कई तो सब्जियां ही ऐसी होती हैं कि नहीं, हम ये नहीं खाएंगे, ये क्या बना दिया, इसका कोई स्वाद नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे दोस्तों में काफ़ी सब्जी छोड़ देंगे। सब्जी एक सिर्फ उदाहरण के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, या एक एग्जाम्पल के लिए, कि ऐसा होता है। किसी चीज़ को हम तुच्छ समझते हैं, किसी चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हर सिचुएशन में, हर मनुष्य के साथ, हर चीज़, हर वस्तु, हर कपड़ा, हर कुछ भी कह लीजिए, जो उसको समझता है, जो उसको अपना लेता है, चाहे पसंद हो ना पसंद हो, उसे तुच्छ नहीं समझता, वह एक सच्चे व्यक्ति हैं जो कि मर्यादा समझते हैं कि क्या
होना चाहिए, हमारा मन क्या कहता है और क्या सही है, इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जो इस बात को समझते हैं, जो इस बात पे निरंतर प्रयास करते हैं कि गलती ना हो, वह एक सच्चे पंडित के लक्षण हैं, जो विदुर जी कह रहे हैं यहाँ पर। आगे चल के विदुर जी धृतराष्ट्र जी को कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष है वो, मान लीजिए कभी हम किसी सभा में बैठे हैं, हम कहीं बैठे हैं या दोस्तों के बीच में बैठे हैं, हम किसी की बात सुनते हैं, उनकी बात सुनकर हमारे मन में उनके बारे में एक ख्याल आता है या एक फिगर आता है या एक, है ना, कि हम एक योजना बनाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है। पर जो विद्वान पुरुष है वो किसी को देर तक सुनेगा तो सही, बट शीघ्र समझ लेगा कि ये कितने पानी में है, या इसका कितना ज्ञान है, या इसकी कितनी बुद्धि है। बट ये जानते हुए भी उनको नीचा दिशा दिखाने के लिए कुछ नहीं कहेगा, समझकर शांत रह के सब बातें सुनता है। आ, इस पे कई बार हम अपनी ईगो ले लेते हैं कि इस आदमी को कितना ही पता होगा, हमको तो बहुत पता है, ये तो बस बोलने की बात कर रहा है। जो विद्वान पुरुष है वो समझेगा तो सही, किंतु बोलेगा नहीं। उसे पता है कि उसको कैसे लोगों के साथ जूझना है। अगर जो उसके साथ, जो उनकी, कह लीजिए जो उनके लेवल का ना हो, उसको बिना जताए वो अपने काम में काम रखेंगे। दूसरों के विषय में बेकार की बातें करने का ये लोग टाइम नहीं रखते। ये नहीं कि कुछ भी बोल के निकल गए, ये उसका स्वभाव होता है। यह एक महान मनुष्य की पहचान है, क्योंकि कम बोलना और अधिक सुनना बहुत ही मुश्किल बात है। कभी करके देखिएगा, काफ़ी लोग आप करते भी होंगे, शायद से आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे, बट यही विदुर जी भी कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष के यह एक बहुत अच्छे लक्षण होते हैं। और ये जो विद्वान पुरुष है, जो पंडित है, वो कभी गलत चीज़ की कामना नहीं करते, कुछ गलत चीज़ मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि पता है गलत चीज़ एक बार हाथ में आई, आज अच्छी लगेगी, कल दूसरी गलत चीज़ करने का मन करेगा, तो ऐसी कामना ही नहीं रखेंगे। और जो विद्वान पुरुष है वो कभी, मान लीजिए हमारी कोई चीज़ खो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, हम उस पर शोक करते हैं, हम उस पर दुख मनाते हैं कि अरे ये क्या हो गया यार, मुझे चाहिए थी, अब कैसे होगा। इन चीज़ों पे कई व्यक्ति, विद्वान पुरुष, शोक नहीं मनाते। खो गई तो खो गई, जिस पे जितना समय बिताना है उतना बिताएंगे। मतलब कहने की बात यह है कि बेकार में शोक इन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो विद्वान हैं, जो महापंडित हैं, वो ऐसी चीज़ों पे शोक नहीं करते हैं। और कभी विपत्ति आ गई, कभी मुश्किल आ गई, तो इसमें घबराते नहीं हैं, तो इसमें ये सोचते हैं कि अब क्या, ये भी एक हुक्म था, ये होना ही था, इसको मानकर आगे चलते हैं। और ये सोचते हैं ठंडे दिमाग से कि अब आगे क्या किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा लक्षण होता है। आगे विदुर जी ने कहा कि जो व्यक्ति समय बर्बाद नहीं करता, कोई काम करना है, हम तो कई बार ऐसा होता है बस प्लानिंग में ही टाइम निकाल देते हैं, है ना, कि ये काम करना है, इसमें ऐसा कर लेंगे, इसमें वैसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर वाकई में अगर देखा जाए काम होता ही नहीं है। जो व्यक्ति समय नष्ट नहीं करेगा, पहले ही एक प्लान बना लिया, ये काम इस टाइम पे इतने समय इतनी देर तक करना है, कुछ भी काम लीजिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बाहर का काम हो, घर का हो, या कहीं भी कुछ भी, जिसपे समय नष्ट ना हो, क्योंकि समय ही सब कुछ है। जो व्यक्ति समय नष्ट ना करता हो और जो समय को समझता हो, वह एक महान विद्वान पंडित है। और जो पंडित है वो हमेशा
उन्नति के काम करेंगे, और जो अच्छे काम करते हैं उनको सराहना देते हैं, उनको बोलते हैं, उनको अ, और बढ़ावा देते हैं, और खुद भी श्रेष्ठ काम करते हैं। जो व्यक्ति, कभी कोई हमारी मान लीजिए बुराई करके चला गया, कभी हमारी कोई भलाई करके चला गया, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। किसी ने हमको अच्छा बोल दिया, चार लोगों ने चार बातें बता दी, हमें बहुत खुशी हो जाती है, फूले नहीं समाते। और अगर किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, चाहे वो सच भी क्या हो, तो हमारा मन फिर से दुखी हो जाता है, शोक में आ जाता है। इनसे भी परे अगर कोई पहुंच गया, जिसको दुख भी नहीं पहुंचता, जिसको सुख भी नहीं पहुंचता, ये बहुत ही ऊपर वाली अवस्था होती है। यह एक महान पंडित, महान आदमी, महान विज्ञान, महान पुरुष के ये एक बहुत अच्छे लक्षण हैं। जो व्यक्ति, जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला हो, सब कार्यों की, सब कार्यों का करने का ढंग जिसे पता हो, जिसको यह जानता हो, जो मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय, तरीके, जिसको सबसे ज्यादा जानकारी हो, यह एक महान मनुष्य के फिर से एक अच्छे लक्षण है। बट ये सब होने के बाद भी जिसको अपने ऊपर अभिमान ना हो, वो ही महान पंडित है। दोस्तों, महापुरुषों में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हम, अब जैसे अगर बताया जाए कि काफ़ी ज्ञान होता है कई मनुष्यों में, बहुत टॉपिक के बारे में जानते हैं, काफ़ी नॉलेज होती है, ये जानकर भी वो अपना मुंह नहीं खोलते, ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो कुछ नहीं जानते, फिर भी शांत रहते हैं, विवेकपूर्ण रहते हैं, उसमें मैं नहीं करते कि मेरे को ये पता है, मैं ये जानता हूँ। तो अगर आपने सागर में से एक बूंद भी ले ली, तो आपने क्या ले लिया? तो परमात्मा एक ऐसा विशाल सागर है जिसके अंदर से हम एक बूंद भी ले लेंगे और हमें लगता है कि हमें पूरे विश्व, संसार, ब्रह्मांड की जानकारी हो गई, फिर भी वो कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानकर भी अभिमान ना करे, उसके ये महान लक्षण है। कई मनुष्य होते हैं कि जो दरिद्र होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी बड़े बड़े दावे करेंगे कि हमने ये कर दिखाया, हम वो कर देंगे। कईयों के पास इतनी विद्या और ज्ञान नहीं होता है, फिर भी ऐसे जताएंगे कि जैसे उनको सब कुछ पता है। विद्वान के ये लक्षण नहीं है। विद्वान के लक्षण तो ये है कि वो शांत है, उनके चेहरे पे शांति झलकती है। और आगे अगर उदाहरण में देखा जाए, अगले श्लोक में जैसे विदुर जी ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरों के कर्तव्य को पकड़ लेता है या दूसरों को ज्ञान देता है अपना कर्तव्य छोड़कर, वह एक महामूर्ख आदमी है, महामूर्ख व्यक्ति है। जो कि बिना पूछे बोलता है, जो कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी ज्ञान देता है, वो है महामूर्ख आदमी है। जो व्यक्ति अपने दोस्तों के वश में आके गलत काम करे, महामूर्ख है। जो व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ को छोड़ देते हैं और बुरे लोगों का आचरण करते हैं, वे महामूर्ख हैं। जो हर एक से दुश्मनी पाल लेना चाहता हो, यह भी ना जानता हो कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह एक महान मूर्ख है। ऐसी मूर्खता ना करें, यही विदुर जी धृतराष्ट्र जी को आगे इस श्लोक में बता रहे हैं। जो व्यक्ति सब पे संदेह करता हो, जिस काम में देरी ना लगे उसको भी देर से करता हो, जो काम ना करने हो उन कार्यों को भी करता हो, वह एक महामूर्ख की निशानी है। उन्हें मूढ़ चित्त वाला भी कहा जा सकता है। तो ऐसे लोगों का आचरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध, देवताओं का पूजन नहीं करता, तथा जिसे
कोई अच्छा मित्र नहीं मिलता या वो बनाता ही नहीं है, उसे भी हम मूढ़ चित्त वाला कह सकते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चले जाएगा। अब काफ़ी ग्रुप्स में हम देखते हैं, काफ़ी जगह हम पे देखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि अ, आप अपने किसी साथी से बात कर रहे हैं, अपने किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं, कई लोग बीच में ऐसे ही घुस के कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, जिन्हें बिना बुलाए मेहमान भी कहा जा सकता है। अ, तो वो भी मूड चित्त वाला व्यक्ति है, बिना पूछे ही जो बहुत बोलता हो, जो अवश्य जो जिन जिन बातों पे विश्वास नहीं कर सकता वैसी बातें करता हो, जो कि झूठ बोलता हो। ऐसे मूर्ख व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। जो स्वयं दोष युक्त बर्ताव करते हैं, जो दूसरों पर भी दोष बताकर बात करते हैं, जो जो दूसरों को ऊपर हमेशा दोष डालते हैं, जो असमर्थ होते हुए भी बोलते हैं कि हम समर्थ हैं, हमसे ये हो जाएगा, जो व्यर्थ का क्रोध करेगा, जो व्यर्थ का शक करेगा, ऐसे मनुष्य से दूर रहना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी से ऐसे दोस्त होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो इस टाइप की बुद्धि रखते हैं। हम भी उनमें से ही हैं। हम में भी मूर्खता है, हम में भी द्वेष है, हम में भी ईर्ष्या होती है, हमको भी ऐसा लगता है कि दूसरों से ईगो हो जाती है। तो जो महान व्यक्ति है वो हमसे भी शायद से दूर रहेगा। बट अगर हम विदुर जी की ये बातें समझें तो हमको ये समझना चाहिए कि क्या करना बेहतर है और क्या करना गलत है। जो व्यक्ति अधिक धन को पाकर इठलाता नहीं है, जो अधिक विद्या को पाकर भी अभिमान नहीं करता है, वह पंडित कहलाता है। जो व्यक्ति अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना ही अकेले ही उत्तम भोजन करता है, जब हमारे पास योग्यता होती है, जब हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, जब हम किसी को खाना खिला सकते हैं, जब अपने से श्रेष्ठ लोगों का, यहाँ पर सीधा कहने का मतलब यह है कि जो हम अपने से श्रेष्ठ लोग हैं, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हम उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वह एक महामूढ़ व्यक्ति है, उसके पास विद्या नहीं आएगी। मनुष्य अकेला ही पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका जो करता है, जो दोषक है, वो भुगतता है। तो आप ऐसे करता मत बनिए। आपकी गलती को लेके बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे, मजे करेंगे, बट भुगतना आपको पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस ऑडियो में हम यहीं पर ही रुकेंगे और ये समझते हैं कि हमने ये देखा कि उत्तम मनुष्य के क्या लक्षण हैं, उत्तम पंडित के क्या लक्षण हैं। सुख दुख, पैसा, दरिद्रता, भूख, संपत्ति, ज्ञान, पीड़ा, ये सब चीज़ें भोग की बातें हैं जो इस संसार में आनी ही है। इनसे ऊपर उठकर सोचना है। जो ये नहीं सोच पाता उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी तकलीफ लेके आती हैं, काफ़ी खुशी लेके आती हैं, और वो इसी खुशी और गम के बीच में ही फंसा रह जाता है। परंतु जो इसे सोचकर इनसे ऊपर निकल जाता है वह एक महान पुरुष या महान पंडित कहलाता है। आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम में भी यह सोच आए जो विदुर जी धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं, अपने जीवन में यह आचरण हम कर सकें। अगर ये हम अपने जीवन में अपना सकते हैं तो हमारी भी वृद्धि हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो वीडियो तो नहीं, सॉरी, अगर ऑडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम और समझेंगे कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से और
कैसी बातें बताई, क्या बताया, हमारे जानने योग्य क्या बातें हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।